खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना अंतर्गत रामनगरा बैस्या गांव का है, जहां पर 16 जुलाई 2024 को संदिग्ध परिस्थितियों में एक 28 वर्षीय विवाहिता की मौत उसके ससुराल में हुई थी। उसके गर्दन पर चोट के निशान देखे गए थे। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि उनकी लड़की का गला दबाकर ससुराल के लोगों ने मार दिया था और वहां की पुलिस को झूठी सूचना दी कि हार्ट अटैक से विवाहिता की मौत हुई है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल के 4 लोगों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मृतका के पिता, जो कि श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना अंतर्गत दिन्नामगढ़ गांव के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि 10 साल पहले उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री शांति देवी का विवाह पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना अंतर्गत रामनगरा बैस्या गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र जगदीश कुमार के साथ पूरे दान दहेज के साथ में किया था। मृतका के पिता लवलेश कुमार बताते हैं कि जब से बेटी की शादी हुई, बेटी ससुराल में कभी सुखी नहीं रही। आए दिन उसको प्रताड़ित किया जाता था। कभी ज़मीन, कभी खेत, कभी रुपया पैसे की मांग होती थी। मृतका के पिता ने बताया कि शांति की मां इसी सदमे में 2 साल पहले चल बसी और अकेली इकलौती जो बेटी थी उसे भी ससुराल के लोगों ने टार्चर करके मार डाला। उन्होंने बताया कि 16 तारीख को विशेषरगंज थाने की पुलिस के द्वारा सूचना दी गई कि आपकी लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ससुराल में उसकी मौत हो गई है और ससुराल के लोगों ने बताया है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। जब मैंने वहाँ मौके पर जाकर देखा तो उसकी लाश ज़मीन में पड़ी हुई थी। उसका गला सूजा हुआ था, तो इस बात की आशंका हुई कि उसका गला दबाकर मार डाला गया है। और दिन में ही शांति देवी ने अपने घर वालों को फ़ोन किया था कि घर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आकर के हमको मायके ले जाइए। तो उनके चाचा के द्वारा बताया गया था कि 2 दिन में वो आ रहे हैं, लेकिन फिर अचानक पुलिस के द्वारा ये खबर दी गई कि उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। मृतका शांति का एक 7 साल का बेटा है और 7 साल के बेटे ने भी अपने नाना को ये बताया है और अपने मामा लोगों को ये बताया है कि रात में घर में मारपीट हुई थी और उसके बाद में घर के लोगों ने ही मारा पीटा था। मृतका शांति के पिता का कहना है कि शांति के सास ससुर नहीं रह गए हैं, जिसके बाद उसका पति सुनील, उसके भाई लोग, जेठ जेठानी देवरानी के द्वारा उसे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। गौरतलब है कि शांति देवी के शरीर और गर्दन पर नीला निशान है जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यही कारण है कि मायके के लोग गला घोंट कर मारने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि ससुराल के लोग इसे सफ़ेद झूठ हार्ट अटैक बता रहे हैं। मृतका के पिता लवलेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और मृतका के पिता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कापी भी उपलब्ध कराई जाए और उनकी बेटी के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इकलौती बेटी की मौत का सदमा पूरे गाँव के लोगों को है। सभी लोग चाहते हैं कि न्याय हो। इस मामले में विशेषरगंज थाने की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मृतका के पिता लवलेश कुमार ने आज 19 जुलाई 2024 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर विपक्षीगढ़ नान बाबू व उनकी पत्नी जनार्दन सुनील कुमार पर बेटी का गला दबाकर मार डालने का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार ससुराल में कर दिया गया है तथा इस मामले में अभी तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई है। आइए देखते हैं कि मायके पक्ष के लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। कि हमारो का जो है सुनवाई की जाए। हम बिटिया का पाल पोस के तरह बड़ा की और जो है 27-28 साल के हो गए हैं और जो है शादी ब्याह के तो उन्हें झगड़ा लड़ाई कहाँ मैं दहेज प्रथा दे फलान करो धमाक करो और ओके गला दबाई के मार देने कहते हैं हम हार्ट अटैक भवाए, लेकिन ओके गला के निशान कहाँ जाता है कि जो दवाई नहीं है। अच्छा, किन से लड़ाई झगड़ा होता था ससुराल में? उसके सास ससुर तो है नहीं? सास ससुर तो सास नहीं पहले तक ससुर, सास पहले ससुर मर गया रहा और सास बाद में मरी है और लड़का होने के बाद में यहाँ और फिर वो के बाद में यहाँ ये मारत पीटत रहा और यहाँ कुल जो है तो दुधमल मचावत रहा। यहाँ गाँव में आवे तो यहाँ सुख से रोटी नहीं खाए थे और मार पीट धींगा उठाए रहा है और यहाँ कहा कि हमें दहेज चाहिए, यहाँ दहेज चाहिए। अच्छा, अभी आप गए हैं तो आपने लाश कहाँ देखी है? लाश गए दरवाजे पर पड़ी रही। अच्छा, क्या कह रहा था उसका बच्चा? उसका वो कह रहा था कि जो तो उनका नाम कहे हार्ट अटैक भवा है और उसका छोटा बच्चा भी तो कुछ छोटा बच्चा कह रहा है कि नान बाबू ने मारा है। लाश नहीं देख पाए हो? अच्छा, तो के ससुराल के लोग यहाँ आवत रहे, कबो लड़ाई झगड़ा देखे हो आप लोग? हाँ लड़ाई झगड़ा तो हमेशा करते हैं। वो ससुराल से लोग झगड़ा करते हैं, झगड़ा सुन पे आता तो मैं ले जाता था। अभी कल भी गया था तो लड़का नहीं दिखाया और बिटिया के मुंह भी नहीं दिखाया, तब जबरदस्ती क्या किया, खोलो मुंह देखा जाए।
तो तो देखे जला देंगे। हाँ, हाँ, तो गला निशान रहा, अच्छा दबा के मारे। लड़का लुकवाए दी है, लड़का दिखाई ना आए। वो कल रात में 10 बजे वहाँ से चला गया है, बहुत परेशान कर डाले। अच्छा। कहीं हमारा का कैले हो, हम्म। तुम करे को तुम जाओ कैली हो, इस सब बात। और हार्ट अटैक वाली बात कौन बता रहा था आपको? किसने एप्लीकेशन दिया है? वो ससुराल वाले? हाँ, ससुराल वाले जब वहाँ संदेश दिया तब एक हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक होगा? हाँ जबकि निशान देखे सब है? हाँ, निशान देखा गया। अच्छा, ठीक। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा वास्तव नाम है राजेंद्र कुमार, मगर कहते हैं जगदन। अच्छा, ये जो लड़की की मौत हुई है बहराइच ज़िले में, हाँ जी, ये रिश्ते में आपकी कौन है? मेरी भतीजी है। भतीजी है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आपकी भतीजी को दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने मार डाला है। ये कैसे लग रहा है आपको कि हत्या हुई है? पूरी बात बताइए, कैसे क्या हुआ? इससे उसको पहले भी ये मारते पीटते थे, छोड़ जाते थे, भगा देते थे। यहाँ कई एक 2 महीना 4 महीना भी रह कर गई है। फिर समझौता करने हम जाते थे, स्वयं समझौता करके फिर वहाँ छोड़ के आते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। और 16 तारीख को 11:30 बजे हमारे से बात हुई है, और वो उसको भी शक भी था कि मुझे मार डालेंगे। और सास को 5:30 बजे मेरे पास फोन आया है। नहीं, 16 तारीख को ही लड़की की मौत हुई है। 16 तारीख तो 16 तारीख को कितने बजे उसने फ़ोन किया? हमारे पास 11:30 बजे फोन आया दिन था। में? दिन में। क्या बात बताइए, पूरी बात बताओ। पूरी बात ये है कि 11:30 बजे उसने फ़ोन किया। फिर मेरे से पूछा कि चाचा खाना खाए? हम कहा नहीं बेटा, अभी खाना नहीं खाने। फिर फ़ोन काट दिया उसने। फिर दोबारा मैंने मिला, फिर वो रो के बताई कि चाचा का हमका मारे नहीं तब ही हो। इसके बाद फ़ोन काट दिया। हम कहा जाते हैं कि बेटा हम परसों आएंगे बृहस्पतिवार का तुम्हारे यहाँ, उसके मौसी के लड़के के यहाँ जब बरही है आज। यही कहने जा रहा था, फिर दोबारा फ़ोन कट गया, स्विच बंद हुई मोबाइल। घर पहुँची होगी, जैसे कि जो कुछ हुआ होगा उसका। शाम को 5:30 बजे एसओ साहब का दरोगा का फ़ोन आया विशेषरगंज से। बोले यहाँ उसके माता पिता चल चुके हैं। तो हम कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? तो उसके बाद जब वो बताएं कि विशेषरगंज से मैं दरोगा जी बोल रहा हूँ, तो हम कहा मुझे तो पता नहीं है कोई चीज़ का, क्या मैटर हो गया? बोले भाई यहाँ हार्ट अटैक हो गया उस लड़की का, और उसके माता पिता पता करो कि चल चुके हैं। तो हम कहा हम खुद गार्जियन हैं उसमें, आप बताइए क्या बात हुआ? बोले भाई यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं कि हार्ट अटैक हो गया है। ससुराल वालों ने? ससुराल वालों ने अच्छा। एप्लीकेशन दिए हैं थाने में। तो हम कहा मुझे पहले तो ये मैके वाले को खबर दिया जाता है, और थाने में पहले कैसे खबर हो गई? इस खबर को तो पहले मैके वाले ने, मैके वाले चाहिए तो पुलिस को खबर दें हैं, मगर आप तो ये कह रहे हो कि ऐसी। तो हम कहा ठीक है भाई, हम आ रहे हैं हम सब। तो हम यहाँ से गए तो वहाँ पे जैसे देखा धरती में लौटा तो बेहोश हो गए। और वहाँ देखे उसका गला खोले तो जैसे कि काला काला उसका। बोले हार्ट अटैक हो गया। हम कहा भाई हार्ट अटैक की तो ये निशान नहीं है, हार्ट अटैक का ये कोई मालूम निशान नहीं। हार्ट अटैक होता है सीने में दर्द कितनी होती उम्र बिटिया की? ये 27-28 साल है उम्र उसकी। देखा हम कहा कि हार्ट अटैक की उम्र तो सीने में होती है, दर्द होता है। हार्ट अटैक की नहीं है, गला की है। बोले नहीं तो मेरे पास भी वीडियो पड़ा है उसकी जो पहले की। उस फोन को मैंने भी दरोगा जी को दिखाया। हम कहा इसमें देख लो, इसमें गला में कहाँ से पहले की निशान है, एक तिल भी नहीं है उसके गले में। अच्छा, फिर मतलब आपको लगता है गला दबा के मार डाला गया? गला दबा के मारा गया। अच्छा, ये क्यों मारे होंगे? क्या चीज़ की? क्या यही दहेज, ये पहले हम लोग कुछ दिए नहीं थे इतना। एक साइकिल दिया था बाद में, उसके लिए वो रुपया पैसा कुछ दहेज के लिए कि गाड़ी घोड़ा कुछ चाहिए या प्लॉट खरीद के दें, जब तो उसको तंग करते थे भाई, जब तो छोड़ के जाते थे यहाँ मार मार के। अच्छा, तो यहाँ भी सुनील भी ये झगड़ा करके लड़ाई करके जाते थे। एक बार अपने ससुर का भी गिरवान यहाँ भी पकड़े हैं, सब अच्छा, कोई छोड़ा। अच्छा, इसके बाद आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह वहाँ विशेषरगंज थाने पे दिया? नहीं, एप्लीकेशन नहीं दिया गया, बस वहीं समझौता कर दिया जाता था। बस वो कहते थे अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ऐसे कर करके इसे चलाया अभी तक के। नहीं तो 16 तारीख को मौत हुई, पोस्टमार्टम कब हुआ उसका? पोस्टमास्टर में कल शाम को आई है। 16 तारीख को मौत हुई, रात में 1 बजे लाश गई है। 17 को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमास्टर होके आई। अच्छा, और आज अंतिम संस्कार हुआ है? नहीं, कल है हुआ है। कल अंतिम है संस्कार। उसको 7 बजे अंतिम संस्कार। तो आपने क्या कोई आरोप लगाते हुए ससुराल पर कोई थाने में एप्लीकेशन दिया अभी तक? नहीं, थाने में एप्लीकेशन। तो क्या आपने थाने में कोई एप्लीकेशन दिया कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया है? नहीं, अभी तक नहीं दिए थे, मगर कल देंगे सर जी एप्लीकेशन। हाँ जी। अच्छा, किन के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? किन से लड़ाई झगड़ा होता था? जैसे एक तो पहला नंबर तो नान बाबू हैं। लड़की भी कह रही थी मेरी कि लड़की के सास ससुर कहाँ हैं? लड़की के सास ससुर एक्सपायर हो रहे हैं। नहीं है मतलब? नहीं है। अच्छा, उनके पति का क्या नाम है? उनके पति का नाम है सुनील। और बाकी लोग जिसके ऊपर बाकी नाम जनार्दन है और नान बाबू हैं, और नान बाबू की बहू है।
वो भी मेरी बेटी लगे है, मगर अब कहना पड़ रहा है मुझे। ये लोग मिलके उसको मारेंगे। और कल जब वहाँ गए अंतिम संस्कार पे, तो लड़का को परसों भी ये गायब कर दिए थे, लड़का सामने नहीं दिए। अच्छा, उसका बच्चा भी है? बच्चा एक 7 साल का बच्चा भी है। उस लड़के को ये गायब कर रखे। 1 बजे रात को लड़का को लेकर आए तो वो सो रहा था, मैंने जगाया, उठा नहीं। और जब कल गए जब अंतिम संस्कार में, जब उसमें, तो वो भी था। अच्छा, तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हम उससे ये चाहते कि उसका पहला नंबर तो जांच करके, और ये चारों को सजा होनी चाहिए, चारों को सजा होनी चाहिए। और बच्चे से भी इतना बात पूछा गया कि बेटा तुम्हारी मम्मी को किसने मारा? बोला नान बाबू ने मारी। और तुरंत लड़का को हमारे हाथ से छीन के लेकर भाग गए। तो उसका एक चाचा बोला, ताऊ ने बोले कि अभी नहा लें दो, नहा के उसके बाद कपड़े पहन ले, फिर बात करो, आपसे करवाएंगे। उसके बाद हम लोग 2 घंटे वहाँ बैठ देखा। उस लड़के को लेकर उसके पिता ने गायब हो गया। 2 घंटे तक गांव भी ढूंढी नहीं, इसकी झूठ कहीं, मगर लड़का आज नहीं मिला, मेरे पास नहीं लेकर आए। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि इनका जो है तो सजा दी जाए। इनका 4 आदमी मिलकर मारी नहीं, 4 आदमी कहें सजा दी जाए। हम ये कटई गला दबाए मारी नहीं है, और जो है तो उनका नाम कहा था कि नाई हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, जब आप यहाँ से गए आपको लाश कहाँ पे मिली? लाश में दरवाजे पे पड़ी रही। क्या देखा आपने वहाँ? वहाँ यही देखा कि दरवाजे पे लाश पड़ी है, और क्या? गला जो है तो उनका गला दबाई तो सब लाल लाल बना रहा। हाथ में जो है तो जो छुड़ाई सी जबरदस्ती की से, तो उनका अंगूरी फूट गई है, सब घायल हो गए छोड़ा समय में यहाँ। अच्छा, क्या नाम है आपकी बेटी का? शांति देवी। अच्छा, ये जो आपका दामाद है उसका क्या नाम है? सुनील कुमार। कौन सा गांव पड़ेगा इसका? बेसिया थाना विशेषरगंज। तो यानी आपको लगता है कि बेटी के साथ में गलत काम हुआ है? हाँ, गलत काम हुआ है। अच्छा, किसका हाथ हो सकता है? और इसमें हो सकता है नान बाबू है, नान बाबू में हरारू है, जनार्दन है, और ये का नाम सुनील है। इतने आदमी के हाथ है वहाँ। होता है। अब गाँव घर का बिटिया हुआ चली, तब रोवा धोवा गा था, विदा भाई, तब बियाहे में सब गायन बजायन और आए, दुल्हा बन के आए, तब वही सजग से विदा किहन। और अच्छा। कौने मर्दे विदा किहन, कौने मर्दे तू मार डायरो कहे नहीं भला आयो, कहे नहीं बुलाई। अच्छा, आपने उसका फोटो देखा होगा, निशान वगैरह? हाँ, कितना चौड़ा का निशान बना, फांसी लगा चाहे मारी लो, कुछ भी करो, कितना चौड़ा का निशान ऐसे गला बना। हम लोग भाई देखे ना तो रात भर ना बिटिया खातिर सही सारी रात ना बोला। तो देखा अपने मायके पक्ष के लोगों को पुलिस के द्वारा सूचना दी जाती है और वहां पर जाकर के बताया जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसकी लाश को जब ज़मीन में रखा जाता है तो उसका गला वगैरह ढक दिया जाता है, लेकिन मायके पक्ष की जो औरतें गई हैं उन्होंने साफ तौर पर देखा है कि उसके गले पर गला घोटने का निशान था, एक नीला रंग का निशान था। शायद इसी का पता लगाने के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। मायके पक्ष के लोग मृतका के पिता लवलेश कुमार बताते हैं कि दान दहेज को लेकर के ही आए दिन विवाद होता रहता था, उससे प्रताड़ना दी जाती थी और उसी के चलते उसे टार्चर करके उसे ससुराल के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। इनके पिता चाहते हैं कि जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कापी भी इनको उपलब्ध कराई जाए। ये है मृतका शांति का घर। शांति की माता का पहले ही देहांत हो चुका है, अकेले इकलौते इनके पिता, एक ही बेटी थी। इनके दिल से पूछिए कि इनके दिल पर आखिरकार क्या बीत रही होगी। आज पूरा घर सूना हो गया।